नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज मॉर्निंग में आपको बताया गया था कि मार्केट में स्टार्टिंग में 15 मिनट वेट कर लें, नहीं कर सकते हैं 5 मिनट वेट कर लें, रिवर्सल आ सकता है। और जो रिवर्सल आज के दिन आया है स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स के बाद, तो दोस्तों वो देखने लायक है। आज के दिन जो एडवांस स्टॉक कर रहे थे वो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, डिक्लाइन कर रहे थे ऑलमोस्ट 800 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं 10:8 के रेशो में एडवांस कर रहे हैं स्टॉक, मतलब एडवांस स्टॉक ज़्यादा कर रहे हैं, डिक्लाइन कम। इसका क्लियर मतलब ये है कि मार्केट में जो रैली है वो एक सेक्युलर रैली है। हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट, हर एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो ब्लू चिप स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 हो, सब में बराबर रैली चल रही है। और सबसे शानदार रैली रही आज निफ्टी बैंक में। क्यों? क्योंकि कल के दिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा लगाड़ रह गया था, पीछे रह गया था। तो आज निफ्टी 50 ने 14,200 को जस्ट 200 के नीचे क्लोज किया। लेकिन निफ्टी बैंक ने आज बम्पर 500 पॉइंट्स की तेजी दिखाई, जो कि शानदार थी। जिन लोगों ने आज मॉर्निंग में शॉर्ट किया होगा उनके शॉर्ट हो गए होंगे आज, क्योंकि आज के दिन के टॉप गेनर्स देखिए, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ओवरऑल जितने भी टॉप गेनर्स हैं दे ऑल आर फ्रॉम फाइनेंशियल स्पेस ओनली। और ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द केस दैट इंडियन मार्केट्स आर ओनली रोरिंग। The kind of impact which is there in the market is also positive। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स में, अभी यूरोपियन मार्केट्स का पूरा सेशन हुआ नहीं है, बट ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको कोई खास गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही, कोई बहुत बड़ा क्रैक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि यूरोपियन मार्केट में ही सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ज़्यादा मतलब जहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ है वहीं पर इंपैक्ट अगर नहीं पड़ रहा तो आप ज़बरदस्ती इंडियन मार्केट को क्यों गिरा दे रहे हो। अगर बात करें एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं 14,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि मार्केट का माहौल पॉजिटिव है। और दोस्तों, जो भी डिप मिलती है छोटी बड़ी, उसमें थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करें। 2-4-6 महीने की टेंशन मत लें। अगर गिरती भी है तो अल्टीमेटली उसने ऊपर जाना है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए शानदार एसआईपी की स्टार्टिंग रखें ऑन ईच डिप। और बाकी जीटीटी ऑर्डर जिंदाबाद, जीटीटी ऑर्डर तो लगा के रखना है। आज हम लोग ने मिसेस वेक्टर्स में 5% कमाया सिर्फ जीटीटी की मदद से। जीटीटी एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का। अगर आपने नहीं खोला अकाउंट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट ओपन इट। लेकिन कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई, और ये सारे के सारे वो स्टॉक्स थे जिसमें कल बहुत तेजी थी। काफ़ी ज़्यादा लोग कल हल्ला काट रहे थे, टाटा स्टील तो सर काफ़ी तेज भाग गया, क्या करें। आज टाटा स्टील टॉप लूजर्स में, टॉप लूजर्स के खाके में। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि सिक्लिकल होते हैं, ज़्यादा भाग गए तो ज़्यादा गिरेंगे भी। फिलहाल टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ा करेक्शन नजर आया। ऐसा भी नहीं है कोई बहुत बड़ा क्रैक या फिर बिल्कुल बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। जस्ट प्रॉफिट बुकिंग इज देयर। 2% का ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील 2%, बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट 2% एंड टाटा स्टील वॉज 1.8%। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में टाइम टू टाइम आप भी करते रहें। अगर आपने ट्रेडिंग बेट्स ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रखी है, तो बाय ऑन डिप्स। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में बिल्कुल बुलिश कैंडल मिल रही है, तो आप उसको जा करके खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। मार्केट का माहौल पॉजिटिव है। आई एम नॉट फोर्सफुली एनालाइजिंग इट, बिकॉज मार्केट इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव और उसमें आपको बुलिश कैंडल्स ही बनती दिखाई पड़ रही हैं। सो दैट इज सिमिलर विजिबल। सो आई एम नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग समथिंग, आई जस्ट डोंट वांट टू से एनीथिंग। ओके, एनीवे, बात करते हैं भाई आज की गुड न्यूज़ की। आज की गुड न्यूज़ क्या है? आज की गुड न्यूज़ है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 16,000 किलोमीटर्स ऑफ गैस पाइपलाइन 4 से 5 सालों में आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है भाई? 16,000 किलोमीटर्स की गैस पाइपलाइन विल बी कमिंग इन 4 to 5 ईयर्स। तो 16,000 किलोमीटर्स की अगर गैस पाइपलाइन पड़ती है तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी इंटरकनेक्टेड विद गैस। मतलब बहुत ही बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है। मेरे हिसाब से दिस न्यूज़ शुड बी कंसिडर्ड एज वेरी वेरी पॉजिटिव। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि मैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं मतलब आई एम स्पीकिंग इन द फेवर ऑफ समबडी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम जस्ट स्पीकिंग कि व्हाट इज़ द न्यूज़, यू मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। ठीक है, जस्ट टेक अ होलिस्टिक व्यू। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एम क्या है कि 10,000 सीएनजी गैस स्टेशन लगाए जाएंगे। इसी के चलते आज आईजीएल और एमजीएल में तेजी थी। काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर आईजीएल को शॉर्ट कर दें, एमजीएल को शॉर्ट कर दें। तो भाई हमने कहा कि सिंपल सी चीज़ है, जो ये न्यूज़ है अगर आपको पता चल जाएगी तो फिर आप इसको शॉर्ट नहीं करोगे। ठीक है, न्यूज़ इज़ कमिंग वेरी पॉजिटिव, और जो चीज़ पॉजिटिव है उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि कोई चीज़ कंफर्म ना हो जाए, है ना। सो दे बोथ आर गोइंग टू बी पॉजिटिव इन टाइम्स टू कम एज वेल।
और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें पॉजिटिव न्यूज़ थी। इंडिया सीमेंट में जो प्रमोटर की होल्ड कुछ शेयर्स थे वो प्लेज थे, तो उनको रिलीज़ कराया है ऑन 31 दिसंबर। मेरे हिसाब से सब पॉजिटिव न्यूज़, और दमानी साहब का इसमें निवेश भी है। टाटा मोटर्स में दोस्तों जो सॉलिड जो मोमेंटम चल रहा है वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि यूके चांसलर ने बोला है कि $620 करोड़ का एक बड़ा पैकेज वहाँ पर रिलीफ पैकेज आने वाला है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए काफ़ी अच्छी सेल्स होती हैं टाटा मोटर्स की, जैगुआर की, इन यूके एंड इन चाइना। तो ओवरऑल अगर बाई चांस यूके में कोई पैकेज आता है तो मेरे हिसाब से इज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि ये दोस्तों छोटे छोटे पैकेज होते हैं, लेकिन ये व्हाई आर दे कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? छोटा सा आप एक इंजेक्शन दीजिए, छोटा सा स्टिमुलस दीजिए, यहाँ छोटा सा व्हिप लैश करिए और उसका बड़ा इम्पैक्ट बाहर जाकर के थोड़ी दूरी पे जाके दिखाई पड़ता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट होता है स्टिमुलस पैकेज का, रिलीफ पैकेज का। छोटा सा आप पैकेज देंगे, वहाँ पूरी की पूरी इकोनॉमी, भाई क्या हुआ, सिर्फ 2%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 या 3% जो स्टैम्प ड्यूटी थी महाराष्ट्र में, ऑफ द कफ में नंबर बोल रहा हूँ, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी को माफ़ किया गया। स्टैम्प ड्यूटी माफ़ किया गया। स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने से हुआ क्या क्या? स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने से वहाँ पे 18,000 20,000 जो रेडीमेड इन्वेंट्री थी वो सेल आउट हो गई। इसके अलावा कुछ लोगों ने लोन्स लिए, कुछ लोगों ने लोन्स के लिए फर्नीचर लिए। अब फर्नीचर्स के लिए क्या हुआ, कारपेंटर्स को भी जॉब मिली। उसके अलावा फेविकोल, पिडिलाइट, कुछ लोगों ने पेंटिंग करी, कुछ लोगों ने शॉपिंग करी। ओवरऑल छोटे से जस्ट छोटा सा इम्पैक्ट ऑफ stamp duty, reducing the stamp duty can create such a massive impact in complete housing sector। तो दोस्तों ये होता है रिलीफ पैकेज का काम। मेरे हिसाब से सब पॉजिटिव न्यूज़ फॉर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एंड अदर अलाइड सेक्टर ऑफ द सेम इंडस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों बात जब ग्रोथ की हो ही रही है तो बात हम लोग कर लेते हैं एनर्जी एक्सचेंज की। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि IEX इज़ अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के ट्रेड्स हाईएस्ट एवर मंथली वॉल्यूम आए हैं, +50 मतलब अप 52% ईयर ऑन ईयर। तो पिछले साल से भी बेहतर परफॉर्मेंस है। क्यों? डिमांड बढ़ गई है, डिमांड का एकदम बूम हुआ है मार्केट में। तो जब बूम होगा तो ऑफकोर्स हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हैं मार्केट गिरेगी, यहाँ डिमांड बढ़ी जा रही है, लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं डिमांड, आप कह रहे हो कि मार्केट गिर जाए। तो बी होलिस्टिक, जो भी गिरती भी है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरेगी नहीं, जब भी गिरेगी फ़ायदा उठाओ। दोस्तों बड़े बड़े कंपनीज़ ने अपने शेयर्स को इसी तेज़ी के चलते प्लेजिंग को भी निकाल दिया। JSPL के प्रमोटर्स ने भी अपनी प्लेजिंग को रिलीज़ कराया। 0.49% ऑफ इक्विटी, छोटा मोटा नहीं है प्लेजिंग, 50 लाख शेयर्स को प्लेज को रिलीज़ कराया। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी आ रही है, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी आ रही है। ऐसे में दोस्तों मार्केट में तेज़ी बनी रहना लाजमी है। एक स्टॉक दोस्तों ऐसा है जिसको कि मैंने आप लोग को दुख होगा अगर आप लोगों ने उसको निवेश नहीं किया होगा। वो प्राइस 900 के प्राइस रेंज से मैं आपके पीछे पड़ा था, डेली बताता हूँ। और दोस्तों वो स्टॉक डेली अपना कोई ना कोई नया ऑर्डर बैग करता है, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ स्टोरी की स्टार्टिंग है। अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इंडिया की जो सबसे टॉप सिटी है, बैंगलोर को मैं बात कर लूँ तो जो बाकी सारी जो डेवलप्ड नेशन है उनकी नॉर्मल सिटी से भी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पुअर ही है। आई कैन से दैट बिकॉज आई एम स्टेइंग देयर। तो भाई ऐसे में अगर इंडिया को ग्रो करना है तो L&T जैसी कंपनी को काम करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे L&T का डेली कहीं ना कहीं ठेका लगता है, कहीं ना कहीं ठेका उनको मिलता है, कहीं ना कहीं वो लोवेस्ट बिडर ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस आते हैं। दोस्तों L&T में निवेशित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास बहुत ठेके हैं, ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है। एक दोस्तों शेयर है जो कि अभी रिसेंटली जागा है, उसका नाम है अशोक लेलैंड। अब अशोक लेलैंड के जो नंबर्स आए हैं वो तो अच्छे हैं ही, क्योंकि ग्रोथ बढ़ी है, ट्रक्स की डिमांड बढ़ी है। इस कारण अशोक लेलैंड ने बोला है कि फाइनेंशियली FY22 विल बी बेटर देन FY21। मतलब उनका जो फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा टाइट हैं, और भी ज़्यादा टाइट मतलब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड, अगर आप निवेशित हैं निवेशित रहें। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो जो भी डिप मिलती है उसमें बाय कर सकते हैं। आई थिंक अशोक लेलैंड इज़ रेडी टू फायर, जिस हिसाब से उनके मैनेजमेंट की बातचीत चल रही है। तो ऐसे में अगर कोई डिप आती है, कोई करेक्शन आता है, कोई बैड न्यूज़ आती है, दोस्तों मार्केट में जो भी बैड न्यूज़ आ रही है उसको इमीडिएटली मार्केट बाय कर रही है। सो यू ऑल्सो मस्ट नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी।
उसके लिए दोस्तों मैंने आपके लिए नीचे WSG स्टार SIP बना रखी है, जिसमें आपको मात्र 12,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है और हर एक डिप पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी और वेरी वेरी नाइस क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। तो और बहुत ही वेल क्यूरेटेड हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, उनका जो बैलेंस है वो बहुत सॉलिड है इंडस्ट्री वाइज, स्टॉक वाइज। एनीवे, नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों कि ऐसा कहा जा रहा है जो नया स्ट्रेन आया है साउथ अफ्रीका से कोविड का, उसके ऊपर हो सकता है जो भी वैक्सीन बन रही है उसका इम्पैक्ट, वैक्सीन का इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। कहने का मतलब क्या है कि वो इफेक्टिव नहीं रहेगी वैक्सीन उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसका जो DNA है, जो DNA RNA व्हाटएवर यू मे कॉल इट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो जो उसका कहा जा रहा है जो उसका DNA है वो म्यूटेट कर रहा है। तो म्यूटेट करने से क्या होता है कि जब जिस DNA के लिए वैक्सीन बनाई गई है उस पर वो इफेक्टिव नहीं होगी। भाई जितना मेरी समझ बोलती है, हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं रखता हूँ, जितनी ज़रूरी है उतना ही, ज़्यादा गहरी घास खुदाई नहीं करनी है। डॉक्टर थोड़ा बनना है, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा। हमारा काम क्या है, हमें हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए और अपना काम सॉलिड आना चाहिए। फिलहाल तो ये न्यूज़ थी दोस्तों जो जिसका कि इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है। दूसरी न्यूज़ जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि यूके में लॉकडाउन का आदेश हो गया है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ध्यान में देने वाली है, भाई देखो मार्केट नहीं गिर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद कर लेंगे, आंखें खुली रखेंगे, देखेंगे पढ़ेंगे सब कुछ। मेजर्स विच इंक्लूड द क्लोजर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल बंद हो रहे हैं, विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम वेडनेसडे, ही सेड इन अ टेलीविजन। किसने बोला है? यूके PM बोरिस साहब ने। तो बोरिस साहब ने बोला है कि स्कूल तक बंद हो जाएंगे आफ्टर स्कॉटलैंड अनाउंस सिमिलर मेजर्स टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम मिडनाइट। तो स्कॉटलैंड भी बंद है, यूके भी लॉकडाउन हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में ये जो कोरोना की त्राहिमाम है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। सो यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी थॉटफुल। इंडिया इज़ परफॉर्मिंग वेल क्योंकि इंडिया ने अच्छे मेजर्स लिए और इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत वाला जो कैंपेन बना करके अपना टाइमली अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सुदृढ़ तरीके से शुरू कर दिया था, जिस कारण इंडिया थोड़ा सा कुछ स्टेप्स आगे निकल गई है। ओवरऑल दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। हो सकता है आज के शाम को लाइव सेशन पे मैं ना मिल पाऊँ, अगर मैं नहीं मिल पाता हूँ तो दोस्तों आई अपोलोजाइज, बट क्योंकि आज मेरा शाम को कुछ देयर इज सम कमिटमेंट विच आई स्टिल हैव टुडे इन द इवनिंग, सो आई मे नॉट बी एबल टू डू लाइव टुडे, बट आई एम श्योर इन केस अगर कोई क्वेश्चन रिकवरी रह जाते हैं यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और मे बी इन द ऐप, यू कैन आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय फॉर नाउ।